द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लान। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स ना तो आपके सिंगल यूज प्लान होते हैं, ना ही आपके स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके वो एंड्स होते हैं जो एक मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। ठीक है, ये आपके वो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशंस होते हैं, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशंस where the management wants to reach, ठीक है। ये वो आपका डिजायर्ड डेस्टिनेशन या फ्यूचर पोजीशन होता है जहां पे एक मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, राइट। ये बेसिकली आपके प्लानिंग का एंड पॉइंट होते हैं कि हम जो भी प्लानिंग करते हैं, हम जो भी एक्टिविटीज, जो भी एक्शन, जो भी डिसीजंस लेते हैं, ये हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लेते हैं, राइट। जितने भी हम मैनेजर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सब हमारे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपके दे आर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये हमारे जितने भी ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग होती है ना, उसको वो गाइड करते हैं कि हम जो भी बिजनेस में प्लान्स बनाते हैं, तो उसमें ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें गाइड करते हैं कि हमें अपने जो भी प्लान्स, डिसीजंस या एक्शंस लेने हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेने हैं। अगर आपने प्लानिंग का प्रोसेस हमने पढ़ा है, तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। इसके बाद ही तो हम अपने सारे आगे की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स वो आपके ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दे गाइड द ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब एक डेफिनेट होने चाहिए। हमने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, कुछ स्पेसिफिक हो। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हमेशा स्पेसिफिक, मतलब एक डेफिनेट टर्म में होने चाहिए कि हम अपने बिजनेस में जो सेल्स है उसको 10% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, या ये करना है। दैट शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। हमें हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक टर्म्स में, दैट इज क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो दे शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी स्पेसिफिक, दैट इज मेजरेबल, ठीक है, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ठीक है। और हमेशा हमारे ऑब्जेक्टिव्स में एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई होगी कि हमें अपने इस ऑब्जेक्टिव को इतने टाइम पीरियड में अचीव करना है, ठीक है। स्पेसिफिक, डेफिनिट, मेजरेबल होने चाहिए और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में के लिए होने चाहिए, राइट। तो बेसिकली अगर जैसे मैंने बोला कि मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अपने सेल्स को या फिर मुझे अपने मार्केट शेयर को कमिंग 2 साल में 10% इंक्रीज करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि मुझे अपने जो भी मुझे गोल है, मुझे वो 2 साल, आने वाले 2 सालों में इतना इंक्रीज करना है, इतना बढ़ाना है, या हमें ये चीज अचीव करनी है, 10% से अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, राइट। तो ये हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो हमें, ये हमारे वो फ्यूचर पोजीशंस होते हैं जहां पे हमें पहुंचना होता है, ठीक है।